वालेकुम विद्यार्थी मित्रों, जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मैं ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी में पाठ 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के पाठ का पुनरावर्तन कार्य करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर चौखुट में उसका अक्षर लिखना है। पहला, डॉक्टर कलाम ने अपनी खाली जगह कक्षा की यादगार घटना सुनाई। 5वीं यानी 5वां डी है तो यहाँ पर हमने डी लिखा। डॉक्टर कलाम की उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की खाली जगह में हुई। सी, संस्थाओं, तो यहाँ पर हमने सी लिखा। नंबर 3, आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, यह प्रश्न खाली जगह ने किया। डी ऑप्शन, चिराग जैन, तो यहाँ पर डी लिखा है। हमारे पास सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है, तो यहाँ पर ऑप्शन है डी, यहाँ पर डी हमने लिखा। प्रश्न 5, राष्ट्रीय खाली जगह की बात भी विज़न 2020 का एक अभिन्न अंग है, उसमें डी ऑप्शन सुरक्षा, तो यहाँ पर हमने डी लिखा। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, यह ज़रूरी है कि आप निरंतर खाली जगह अर्जित करें, ज्ञान। नंबर 2, हमारे देश की जनसंख्या खाली जगह से अधिक है, अरब। नंबर 3, डॉक्टर कलाम के अनुसार खाली जगह तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा 2020। आगे देखें चौथी खाली जगह, उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी को ऋण देने के लिए बैंक उसकी खाली जगह देखते हैं यानी पात्रता। नंबर 5, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ खाली जगह नीतियाँ बनाता है, दूरदर्शिता पूर्ण। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी में उसका सही जवाब जोड़ेंगे, अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 2, लक्ष्य निर्धारित करने का तात्पर्य है कि आप क्या बनना चाहते हैं, इसे निश्चित करें। आगे देखें। नंबर 3, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला सवाल, डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का माध्यम मानते हैं, तो डॉक्टर कलाम मातृभाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं। सवाल 2, डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प, जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सवाल 3, डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है, डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों के संकट से बचना ही साहस है। सवाल नंबर 4, जनसंख्या वृद्धि रोकने में कौन सहायक है, उसका परिवार है छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है। सवाल 5, महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की यह विशेषता थी कि उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांत में निष्ठा के साथ सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भाव भी शामिल की थी। सवाल 6, मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना किस बात का सूचक है, तो मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना इस बात का सूचक था कि भविष्य अनुत्पादक वस्तु पर अनावश्यक खर्च नहीं होंगे। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला सवाल, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा था, तो चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। नंबर 2, प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित कर सकते हैं, तो प्रवासी भारतीय यानी बृहद विशाल भारतीय परिवार के ही अंग है। वे अपने देश की सांस्कृतिक
विरासत से जुड़े रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। नंबर 3, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों, मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है? डॉक्टर कलाम के अनुसार किसान, मजदूर और कलाकार राष्ट्र के विभिन्न अंग हैं। राष्ट्र के निर्माण में इन सब की सेवाओं की आवश्यकता है और इन सब का समान महत्व है। सवाल 4, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तो कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया के जीवंत उदाहरण बताया, पक्षियों को उड़ता हुआ दिखाया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। आगे प्रश्न नंबर 5, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तो किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उनकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उनकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम की शिक्षा पढ़ाई मातृभाषा में ही की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा था। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। सवाल 2, डॉक्टर कलाम के मत से भारत 2020 तक विकसित कैसे बन जाएगा? तो डॉक्टर कलाम भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित नहीं है। वे मानते हैं कि स्त्रियों के शिक्षित होने से छोटा परिवार, सुखी परिवार के विचार के बल मिलेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इन कारणों से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा वे सोचते हैं। आगे हम देखें प्रश्न का सवाल 3, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो राष्ट्र विकास में महिलाओं का भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी हैं। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। चौथा सवाल, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। आगे देखें, देश में आतंकवादी घुस आए हैं और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। पाँचवा सवाल, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा को या अंग्रेजी को? तो बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचते विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेज़ी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेज़ी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। प्रश्न 7, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जी तोड़ मेहनत करना, इसका अर्थ है बहुत मेहनत करना।
वाक्य है यह धंधा जमाने के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की है। दूसरा सामना होना यानी सामने आना, सामने मिलना। वाक्य जंगल में युवक का एक शेर से सामना हो गया। तीसरा महारत हासिल करना यानी योग्यता प्राप्त करना। वाक्य हमें हर मुसीबत में जीतने में आवश्यक महारत हासिल करना है। नंबर 4 अचूक औषधि होना, व्यर्थ में जाने वाला उपाय होना। इसका वाक्य है नियमित व्यायाम स्वस्थ रहने की अचूक औषधि है। प्रश्न 8 निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उनका प्रकार लिखिए। हम पाठशाला जाएंगे, यहाँ पर सर्वनाम है हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मेरी किताब है, सर्वनाम है यह, निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, सर्वनाम है कोई। अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चित क्यों? कि कौन आया है वो पता नहीं है। और यहाँ निश्चय क्यों? क्योंकि यह पक्का है कि यह कौन है। उसी प्रकार आगे चौथा तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। 5वां यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। यह और जिसने संबंधवाचक सर्वनाम है ये। आगे देखें प्रश्न 9 कोष्ठक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह कार्य मैं से क्या हो जाएगा? मुझसे नहीं हो सकेगा। यहाँ पर तुम का हो जाएगा तुम्हें। पापा ने तुम्हें बुलाया है। तीसरा जो लड़की यहाँ खड़ी है मैं उसे नहीं जानता, वह का क्या हो जाएगा? उसे। लगता है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी, यह का क्या हो जाएगा? इसे। चौथा यह काम किन लोगों ने किया, कौन का हो जाएगा? किन। विद्यार्थी मित्र यह पुनरावर्तन आप रिपीट करके देख सकते हो। इसकी PDF में से पढ़कर भी आप इसे पुनरावर्तन कर सकते हो। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें। थैंक यू।